क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है? जैसे बार बार एक ही नंबर दिखना, अचानक किसी व्यक्ति की याद आना, बिना कारण बेचैनी होना या किसी बात को लेकर अंदर से अजीब सा डर लगना। अगर हां, तो ध्यान से सुनिए। यूनिवर्स आपको एक दिव्य संदेश भेज रहा है, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आगे चलकर जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। हम सब सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, ना ही सिर्फ सोचने वाले मस्तिष्क हैं। हम एक ऐसी चेतन ऊर्जा का हिस्सा है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर कण में, हर ध्वनि में, हर स्पंदन में। यह ऊर्जा एक है, लेकिन इसके नाम कई हैं। कोई इसे ब्रह्मांड कहता है, कोई यूनिवर्स, कोई प्रकृति, कोई परमात्मा और कोई परम चेतना। चाहे आप किसी धर्म को मानते हो या नहीं, एक बात स्पष्ट है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक सोर्स से जुड़ा हुआ है। आपका जन्म भी संयोग नहीं था, आपका यहां होना भी कोई दुर्घटना नहीं है। आप एक मकसद के साथ भेजे गए हैं और यूनिवर्स हर पल आपको उस मकसद की ओर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यह ब्रह्मांड आपसे सीधा बात नहीं करता, ये चीखता नहीं, ये जोर से आवाज नहीं लगाता, बल्कि ये बड़ी ही शांति से, बड़ी ही कोमलता से आपको संकेत देता है। कभी आपके विचारों के जरिए, कभी आपके इमोशंस के जरिए, कभी अचानक आने वाले अवसरों या चुनौतियों के रूप में, और कभी किसी अनजान व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले शब्दों में। यूनिवर्स की भाषा शब्दों की नहीं होती, इसकी भाषा होती है एनर्जी की, वाइब्रेशंस की, रेजोनेंस की, और इसी से आता है डिवाइन गाइडेंस। यह गाइडेंस कोई भव्य रोशनी बनकर आपके सामने नहीं आता, बल्कि ये एक फुसफुसाहट होती है आपकी आत्मा के भीतर। एक एहसास कि यह रास्ता सही है, या एक बेचैनी कि कुछ गलत है, कुछ बदलना चाहिए। लेकिन अगर आप इस आंतरिक आवाज को अनसुना कर देते हैं, अगर आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कट जाते हैं, तो धीरे धीरे आप खो जाते हैं गलत सोच में, गलत रिश्तों में, गलत फैसलों में, और सबसे खतरनाक बात, गलत जीवन में। क्योंकि जिस दिन आप यूनिवर्स की आवाज को अनसुना करने लगते हैं, उस दिन से आप अपने रास्ते से भटकने लगते हैं, और फिर चाहे आप कितना भी मेहनत करें, वो सही दिशा में नहीं होती। दिशा ही असली शक्ति है, और दिशा ब्रह्मांड से आती है। यूनिवर्स आपको रोकता है, खींचता है, कभी कभी धक्का भी देता है, लेकिन आप अगर उसे सुने ही नहीं, तो वो आपको एक सबक देगा, और वो सबक कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। यूनिवर्स किन तरीकों से संदेश देता है? 1. सिंक्रोनिसिटी, संयोग। जब यूनिवर्स आपको बार बार वही दिखाता है जो आप अनदेखा कर रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक कॉस्मिक सिग्नल होता है। जब कोई शब्द, गाना, समय या इंसान बार बार आपके जीवन में आने लगे, तो समझ लीजिए ये यूनिवर्स की सीधी भाषा है। जैसे अचानक हर जगह 11-11 या 5-5 दिखना, एक ही इंसान की बात हर जगह से सुनना, या एक ही गाना हर बार उसी समय बजना जब आप कुछ सोच रहे हों। ये यूनिवर्स की रणनीति है आपकी चेतना को जगाने की। ये संकेत होते हैं कि आप किसी खास थॉट पैटर्न, एनर्जी या डिसीजन के बहुत करीब हैं, और यूनिवर्स चाहता है कि आप उस दिशा में ध्यान दें। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो ये सिग्नल्स और तेज होंगे या फिर एक बड़े झटके के रूप में आएंगे। 2. इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। वो आंतरिक आवाज जो कभी गलत नहीं होती। आपने कभी बिना कारण किसी पर भरोसा किया हो, या किसी रास्ते पर न जाने का मन हुआ हो और बाद में पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ थी? यह आपकी इंट्यूशन था, आपकी आत्मा और यूनिवर्स का लाइव कनेक्शन। इंट्यूशन कोई इमोशन नहीं है, ये एनर्जी के सटल संकेत हैं जो आपके अंदर से आते हैं। यूनिवर्स आपको वॉर्न करता है, इंस्पायर करता है, गाइड करता है आपके गट फीलिंग के माध्यम से। लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लॉजिक चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब लॉजिक रुकता है, वहीं से यूनिवर्स की भाषा शुरू होती है। 3. रिपीटिंग नंबर्स, एंजल नंबर्स, ब्रह्मांड के संख्यात्मक कोड। अगर आप बार बार एक जैसे नंबर देखते हैं, जैसे 111, 222, 333, 777, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एंजेलिक कोड्स हैं। हर नंबर का एक स्पिरिचुअल अर्थ होता है। 111 आपकी सोच में शक्ति है, जो सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रहा है। 222 विश्वास बनाए रखो, चीजें डिवाइन टाइमिंग में ठीक होंगी। 333 मास्टर्स आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो।
555 बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 757 आप डिवाइन पाथ पर हो। कीप गोइंग। यूनिवर्स ये नंबर आपके सामने तब भेजता है जब वो आपके ध्यान को एक खास दिशा में मोड़ना चाहता है। ये चेतावनी भी हो सकते हैं या प्रोत्साहन भी। चौर, ड्रीम्स, सपने। यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी भाषा। कुछ सपने सिर्फ दिमाग के गेम नहीं होते, वो डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं। जैसे आपकी आत्मा किसी और हायर डायमेंशन में जाकर किसी संदेश को लेकर आती है। कभी कभी आपको ऐसे लोग सपने में दिखते हैं जिनसे आप महीनों से नहीं मिले, या ऐसी जगहें दिखती हैं जिन्हें आपने कभी देखा नहीं, लेकिन कुछ अंदर से बहुत गहराई से जुड़ाव महसूस होता है। ये सपने आपकी हायर कॉन्शियसनेस से बातचीत होती है। यूनिवर्स उन्हें सिंबल्स और इमोशंस के जरिए भेजता है, लेकिन अगर आप सुबह उठकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो आप एक पावरफुल मैसेज खो देते हैं। सपनों की भाषा को समझना सीखिए, वहां यूनिवर्स विस्पर करता है। पांचवा, भावनात्मक प्रतिक्रिया। भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी आत्मा की चेतावनी। घंटी कभी कभी कोई इंसान पहली बार मिलने पर ही आपको बहुत असहज कर देता है, या कोई बात इतनी डीपली ट्रिगर करती है कि आप खुद चौंक जाते हैं। ये आपकी भावना नहीं, आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया है। यूनिवर्स इस रास्ते से आपको सचेत करता है। आपका शरीर और मन सिर्फ रिसीवर है, लेकिन संदेश ऊपरी ब्रह्मांड से आता है। इसीलिए जब भी आप बिना कारण किसी इंसान या विचार की तरफ जबरदस्त आकर्षण या डर महसूस करें, तो रुकिए, सोचिए, महसूस कीजिए। शायद यूनिवर्स कुछ कह रहा है। संदेश को पहचानना ही शक्ति है। यूनिवर्स हर इंसान से बात करता है, लेकिन जो सुनना जानते हैं वही बदलते हैं। आपका काम है ओपन और अवेयर रहना, सिग्नल्स को पहचानना और सबसे जरूरी उन्हें एक्शन में बदलना। यूनिवर्स की भाषा सटल होती है, लेकिन जो उसे समझ गया वो अपने जीवन को चमत्कारों से भर सकता है। लेकिन जो बार बार इग्नोर करता है वो केवल रिग्रेट से भरा जीवन जीता है। अगर ये सब इग्नोर किया तो क्या होगा? यूनिवर्स कभी चिल्लाकर बात नहीं करता, वो फुसफुसाता है। वो आपको धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक, समझदारी से रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। वो बार बार आपको संकेत भेजता है, कभी इंसानों के जरिए, कभी सपनों के जरिए, कभी नंबरों के जरिए और कभी आपके भीतर की बेचैनी के जरिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। बार बार यूनिवर्स एक लविंग टीचर है, लेकिन जब स्टूडेंट ध्यान न दे तो वो टीचर कठोर बन जाता है। अगर आपने उसकी सटल चेतावनियों को नहीं समझा तो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे झटकों से जगाने लगेगा। छोटे फेलियर्स, असंतोष, गलत रिश्ते, अंदर का खालीपन, और फिर धीरे धीरे ये छोटे झटके बड़े सबक में बदल जाते हैं। फिर आता है असफलता, रिश्तों में टूटन, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, गिल्ट, शेम और अजीब सा आत्मनिर्भर शून्य। आप सोचते रह जाते हैं, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, फिर भी जिंदगी क्यों ठहरी हुई लगती है? क्योंकि आपने दिशा नहीं देखी। आपने केवल दौड़ना सीखा, लेकिन रुक नहीं समझा। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सक्सेस आती है यूनिवर्स की अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट का मतलब है जब आपकी सोच, भावना और कर्म तीनों ब्रह्मांड की नेचुरल एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज्ड हों। जब आप वही कर रहे हों जो आपके हायर पर्पस से जुड़ा है। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं और यूनिवर्स आपको बार बार रोक रहा है, लेकिन आप ईगो, फियर या इंपेशेंस में उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपनी ही किस्मत के दरवाजे बंद कर रहे हैं। यूनिवर्स तब तक संकेत देता है जब तक आप सुन नहीं लेते, और अगर आपने देर कर दी तो वो संकेत एक झटका बन सकता है, एक घटना बन सकता है, एक बड़ा लॉस बन सकता है, ताकि आप अंत में रुकें, सोचें और फिर से जुड़ें। इसलिए कहता हूं, हर बार जब आप परेशान होते हो तो खुद से मत पूछो कि क्या गलत हो रहा है, बल्कि ये पूछो, क्या यूनिवर्स मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या करें ताकि आप डिवाइन मैसेज मिस न करें? 1, हर दिन ध्यान करें, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 3:40 से 5:40 के बीच का समय केवल सुबह नहीं होता, ये ब्रह्मांड का गोल्डन गेटवे होता है। इस समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी यूनिवर्स अपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होता है। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इस समय सबसे ज्यादा खुला होता है डिवाइन गाइडेंस को ग्रहण करने के लिए। इस समय में ध्यान करना सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से संवाद का सीधा रास्ता है।
हर दिन 10 से 15 मिनट का सच्चा ध्यान आपका वाइब्रेशन इतना ऊंचा कर देता है कि यूनिवर्स के सटल मैसेजेस अपने आप आपको समझ आने लगते हैं। ध्यान नहीं किया तो डिवाइन कॉल मूक रह जाता है और जीवन फिर वही उलझन बन जाता है। 2. अपने इमोशंस को जज न करें, ऑब्जर्व करें। हम अक्सर अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं, गुस्सा, डर, बेचैनी, अनजाना तनाव। लेकिन सच्चाई यह है, हर इमोशन एक सिग्नल है। जब यूनिवर्स आपको डायरेक्शन देना चाहता है, वो किसी बाहरी भाषा में नहीं, आपके अंतर मन के जरिए कम्युनिकेट करता है। तो अगली बार जब आपको किसी चीज से डिस्कंफर्ट हो, रुकिए, महसूस कीजिए और सवाल पूछिए, ये फीलिंग मुझे क्या सिखा रही है? क्या ये कोई चेतावनी है? क्या ये मुझे किसी गलत दिशा से बचा रही है? जब आप खुद को जज करना छोड़कर ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो यूनिवर्स आपके भीतर बोलने लगता है। 3. साइलेंस को अपनाइए। मोबाइल और दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने मन की आवाज सुनिए। आज की दुनिया में हम कांस्टेंट नॉइज से घिरे हैं। नोटिफिकेशन, रील्स, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एड्स। इस शोर में यूनिवर्स की आवाज सुनना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। यूनिवर्स फुसफुसाकर बात करता है, लाउड स्पीकर से नहीं। इसलिए हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए, बिना मोबाइल, बिना कोई काम, सिर्फ अपने मन के साथ। यही साइलेंस आपको डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जोड़ती है। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आपका माइंड इस साइलेंस में यूनिवर्स के सिग्नल पकड़ता है। 4. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू कीजिए और यूनिवर्स से सवाल पूछिए। जब आप यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, आप उसे एक क्लियर मैसेज भेजते हैं, मैं जागरूक हूं, मैं कनेक्टेड हूं और मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को फौरन एलिवेटेड कर देता है और आप यूनिवर्सल लैंग्वेज समझने लगते हैं। हर दिन रात को सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर यूनिवर्स से सवाल पूछिए, मन में या डायरी में, मुझे अगला कदम क्या लेना है? किस रास्ते पर चलना सही होगा? क्या मैं सही दिशा में हूं? फिर ऑब्जर्व कीजिए, अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में जवाब मिलेगा। साइंस के रूप में, सपनों के रूप में या किसी अनजाने इंसान के जरिए। 5. नेचर के साथ समय बिताइए, वहां से डिवाइन गाइडेंस सबसे जल्दी मिलती है। पेड़, नदी, पक्षी, सूरज, ये सब यूनिवर्स के पुराने दोस्त हैं। इनमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, सिर्फ प्योरिटी होती है। जब आप नेचर में समय बिताते हैं, आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस होती है, नेगेटिव थॉट्स गायब होने लगते हैं और आपकी इंट्यूटिव मजबूत होने लगती है। नेचर में बैठना, टहलना या सिर्फ आसमान को निहारना, ये सब आपको यूनिवर्स की ओरिजिनल लैंग्वेज से रिकनेक्ट करते हैं। यहां से डिवाइन डाउनलोड्स सबसे जल्दी आते हैं, बिना शोर, बिना डाउट के। यूनिवर्स हर पल बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या वो बोल रहा है, सवाल ये है कि क्या आप सुन पा रहे हैं। अगर आप इन 5 नियमों को रोजाना की जीवन शैली में शामिल कर लें, तो डिवाइन मैसेजेस आपकी जिंदगी के हर कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देंगे। आप सही समय पर सही फैसले लेंगे और जो कुछ आज अधूरा लग रहा है वो पूरा होने लगेगा। कभी कभी यूनिवर्स चिल्लाता नहीं, बस धीरे से फुसफुसाता है, लेकिन अगर आपने वो आवाज नहीं सुनी तो आने वाला वक्त आपको सुनने पर मजबूर कर देगा और तब सिर्फ पछतावा बचेगा। एक लड़का था, सीधा, मासूम और जिंदगी से परेशान। हर सुबह जल्दी उठता, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता, किताबें पढ़ता, लेकिन अंदर से हमेशा खाली, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ छूट रहा हो। एक दिन वो पार्क में बैठा था, किसी अजनबी ने उसे कहा, यूनिवर्स तुमसे बात कर रहा है पर तुम सुनते नहीं। लड़का हंस पड़ा, क्या यूनिवर्स भी कॉल करता है? अजनबी ने बस इतना कहा, जब आत्मा थक जाती है तब यूनिवर्स आवाज देता है, अगर तब भी न सुना तो जीवन आपको झकझोर देगा। उस रात लड़का सोया नहीं, आंखें बंद की और पहली बार उसे एक धीमी सी, शांत सी आवाज सुनाई दी, बेटा रुक जा, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। वो आवाज किताब से नहीं आई थी, वो आवाज वीडियो से नहीं आई थी, वो उसकी आत्मा के अंदर से आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी इग्नोर कर दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक बड़ा नुकसान हुआ। मां बीमार पड़ गई, दोस्त ने धोखा दिया, करियर टूटने लगा। उस रात उसने फिर आंखें बंद की और वो आवाज तेज हो गई, मैं तुझसे पहले भी बात कर रहा था, लेकिन अब तुझे सुनना ही पड़ेगा। वो रो पड़ा, यूनिवर्स के आगे झुक गया।
और उस दिन से हर संकेत को पकड़ने लगा, हर फीलिंग को समझने लगा, हर डिवाइन कॉल को सुनने लगा, और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आपने भी ये कहानी सुनी और कहीं ना कहीं अंदर से कुछ महसूस किया, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश था। यूनिवर्स कोई किताब नहीं है जिसे आप बस पढ़कर समझ जाएं, यह कोई वीडियो नहीं है जिसे देखकर सीख लिया जाए, यह कोई गुरु नहीं है जो शब्दों में बोले। यूनिवर्स एक जीवित चेतना है, एक डिवाइन इंटेलिजेंस है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपको देख रही है, आपको सुन रही है और आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है, हमने बाहर की आवाजों को इतना बड़ा बना लिया है कि अंदर की आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। हमने अपनी सोच, अपनी तर्क शक्ति, अपनी कंडीशनिंग को भगवान बना लिया है और यूनिवर्स की डिवाइन गाइडेंस को संयोग कहकर टाल दिया है। लेकिन याद रखिए, यूनिवर्स की गाइडेंस कभी जोर से नहीं आती, वो बहुत शांत होती है, बहुत सुप्तिल होती है, बहुत गहराई में छिपी होती है। वो एक नंबर के जरिए आएगी, एक सपने के जरिए आएगी, एक गाने, एक वाक्य, एक अचानक से आने वाले विचार के जरिए आएगी, और फिर वो आपकी परीक्षा लेगी। क्या आपने सुना? क्या आपने महसूस किया? क्या आपने ट्रस्ट किया? क्योंकि यूनिवर्स बिना भरोसे के काम नहीं करता। अगर आप हर चीज को डाउट करोगे, फियर में जियोगे और डिवाइन क्लूज को कोइंसिडेंस कहकर छोड़ दोगे, तो यूनिवर्स धीरे धीरे चुप हो जाएगा और तब आपका जीवन सिर्फ आउटर नॉइज से भरा होगा, लेकिन अंदर खालीपन रह जाएगा। अगर आपने यूनिवर्स का दिव्य संदेश सुन लिया, तो आपको वो रास्ते दिखाई देंगे जो आम इंसानों को नहीं दिखते। आपको वो समाधान मिलेंगे जो किसी किताब में नहीं है। आपको वो शक्ति मिलेगी जो असंभव को भी संभव बना देगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो ये ब्रह्मांड आपको सबक देगा, कभी टूटे हुए रिश्तों के रूप में, कभी अधूरी इच्छाओं के रूप में, और कभी उस दर्द के रूप में जो बिना घाव के भी बहुत गहरा होता है। यूनिवर्स आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन आपको झटका जरूर देता है, ताकि आप जागें, ताकि आप रुकें और फिर उस दिशा में चले जो आपके लिए चुनी गई थी। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर यूनिवर्स की बात सुनने की कोशिश कीजिए। हर दिन 5 मिनट चुपचाप बैठिए और पूछिए, यूनिवर्स क्या तू मुझे कुछ कहना चाहता है? और फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपके जवाबों में बदल जाएगा। यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका साथी है। वो आपको गिराने नहीं, उठाने आया है, लेकिन ये शक्ति सिर्फ उसी को मिलती है जो सुनने को तैयार है। तो अब से साइन को देखना बंद मत करो, फीलिंग्स को दबाना बंद करो और डिवाइन गाइडेंस को नजरअंदाज करना बंद करो, क्योंकि यूनिवर्स का दिव्य संदेश आपकी किस्मत, आपकी पहचान और आपका भविष्य सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे दिल से सुनना शुरू करते हो। आप सुन रहे थे पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां शब्द नहीं ऊर्जा बोलती है। यूनिवर्स ने आज आपको यह संदेश दिलवाया, अब आप इस लाइट को फैलाइए। इस वीडियो को लाइक करना यूनिवर्स को धन्यवाद कहने जैसा है। कमेंट कीजिए आपकी आत्मा ने क्या सुना और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी डिवाइन गाइडेंस पा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ये लाइट आपकी जिंदगी में लगातार बनी रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को, क्योंकि यहां से शुरू होती है आपकी असली यात्रा अंदर की ओर।